आखिर इसराइल बार बार ईरान को ही निशाना क्यों बनाता है? इन हमलों के पीछे छुपे असल आलमी अहदाफ क्या हैं? वो कौन सी पसे पर्दा ताकतें हैं जो इस आग को हवा दे रही हैं, और वो ईरान से आखिर चाहती क्या हैं? और सबसे अहम ये कि इस मुमकिना जंग के आलमी नताइज क्या होंगे और इस नाजुक मोड़ पर आलिम इस्लाम का किरदार क्या होना चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, तारीख के औराक गवाह हैं कि जब भी ताकत का तवाज़ुन बिगड़ता है, दुनिया किसी बड़े तूफान की जद में आती है। आज मशरिक़ वस्तीज़ का खित्ता एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई ये दुश्मनी महज दो मुल्कों का सरहदी तनाज़ो नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल ज़लज़ला है जिसके झटके पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। आज हमें चंद बुनियादी और अहम सवालात के जवाब तलाश करने हैं। आखिर इसराइल बार बार ईरान को ही निशाना क्यों बनाता है? इन हमलों के पीछे छुपे असल आलमी अहदाफ क्या हैं? वो कौन सी पसे पर्दा ताकतें हैं जो इस आग को हवा दे रही हैं, और वो ईरान से आखिर चाहती क्या हैं? और सबसे अहम ये कि इस मुमकिना जंग के आलमी नताइज क्या होंगे और इस नाजुक मोड़ पर आलिम इस्लाम का किरदार क्या होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, इसराइल के हमलों के मुहर्रिकात। पहला सवाल, इसराइल की इस जारहियत की वजह क्या है? इसराइल की सलामती का पूरा ढांचा इस नजरिए पर कायम है कि खित्ते में कोई भी दूसरी ताकत अस्करी या टेक्नोलॉजिकल बुनियादों पर इसके बराबर ना आ सके। इसराइल ईरान के जौहरी प्रोग्राम को अपने वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा समझता है। वो जानता है कि अगर ईरान ने जौहरी बर्तरी हासिल कर ली तो खित्ते में इसराइल की बालादस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए वो प्री एम्पटिव स्ट्राइक्स यानी खतरा पैदा होने से पहले ही इसे कुचल देने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। पॉइंट नंबर 2, आलमी ताकतें और उनके खुफिया अहदाफ। दूसरा नुक्ता, इस खेल के पीछे कौन है? यहाँ हमें गैर मुस्लिम आलमी ताकतों, खुसूसन मगरबी ब्लॉक के मफादात को समझना होगा। ये ताकतें ईरान को महज एक मुल्क नहीं बल्कि एक नजरियाती चैलेंज के तौर पर देखती हैं। उनका हदफ ईरान को आलमी मालियाती निज़ाम, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के ताबे करना है। वो ईरान से मुतालबा करते हैं कि वो अपनी दिफाई खुद मुख्तारी और मिसाइल प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाए, ताकि मशरिक़ वस्तीज़ के वसाइल और तवानाई की गुजरगाहों जैसे आबनाए हर्म्स पर उनका बिला शिरकती गैर कंट्रोल कायम रहे। पॉइंट नंबर 3, जंग के नताइज और दुनिया की सिमत। तीसरा नुक्ता, इस कशमकश के नताइज क्या होंगे? नाजरीन, दुनिया उस वक्त एक खतरनाक मोड़ पर है। ये जंग अगर फैलती है तो ये सिर्फ दो मुल्कों तक महदूद नहीं रहेगी। इसके नतीजे में आलमी मईशत ज़मीन बोस हो सकती है, तेल की कीमतें आलमी बाजारों में आग लगा सकती हैं और दुनिया वाज़ेह तौर पर दो ब्लॉक्स में तकसीम हो जाएगी। एक तरफ अमेरिका और इसराइल तो दूसरी तरफ रूस, चीन और ईरान। ये सूरत हाल तीसरी आलमी जंग का पेशखेमा भी साबित हो सकती है, जहां इंसानियत का मुस्तकबिल दांव पर लग जाएगा। पॉइंट नंबर 4, आलमी इस्लाम का किरदार और लायहाए अमल। आखिर में सबसे अहम सवाल, मुसलमानों को क्या करना चाहिए? आज उम्मत मुस्लिमा को जज्बाती नारों से ज़्यादा तज़वीराती अक्ल, स्ट्रेटेजिक विजडम की ज़रूरत है। अव्वल, मुस्लिम ममालिक को अपने दिफाई और मुआशी निज़ाम को बैरूनी बेसाखियों से आज़ाद करना होगा। दोम, ईरान और अरब रियासतों के दरमियान मौजूद खलीज को ख़त्म करना होगा, क्योंकि हमारी अंदरूनी तकसीम ही दुश्मन की सबसे बड़ी कामयाबी है। सोम, हमें एक ऐसा मुत्तहिदा इस्लामी ब्लॉक बनाना होगा जो आलमी सतह पर अपनी बात मनवाने की कुव्वत रखता हो। हासिल कलाम, नतीजा बिल्कुल वाज़ेह है। ये जंग ज़मीन के टुकड़े की नहीं बल्कि आलमी बालादस्ती की है। अगर आज आलम इस्लाम मुत्तहिद होकर एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करता तो तारीख़ का ये जबर हमें मज़ीद बिखेर देगा। वक्त आ गया है कि हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें और अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला खुद करें। उम्मीद है कि ये तज्ज़िया हकीकत हाल को समझने में आपके लिए मुआविन साबित हुआ होगा।